हाँ तो दोस्तों, तुम्हारा अपना भाई आ गया है एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ एक्सपेंसिव तरीन फ्रूट्स, जैसे कि एक फ्रूट जिसकी कीमत 8 लाख रुपए तक है, और वहीं पे एक सेब जिसकी कीमत 500 रुपए से शुरू होती है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं क्या तुम लोगों ने ऐसे फ्रूट्स खाए हैं, तो मुझे तुम लोगों से जवाब लेने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद अंदाजा है। ऐसे फ्रूट खाना तो दूर, तुम लोगों ने ऐसे फ्रूट्स देखे तक नहीं होंगे। गजब बेइज्जती है। अगर तुम भी मेरी तरह ऐसे फ्रूट्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो तो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नंबर 1, अगर तुम्हें माल्टा खाने का शौक है तो मैं तुम्हें ऐसे माल्टे के बारे में बताता हूँ जो दुनिया का सबसे मजेदार माल्टा है। ये दिखने में तो बिल्कुल आम माल्टे की तरह लगता है और साइज में आम माल्टे से सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा होता है, लेकिन तुम्हें जापान जाकर ये माल्टा एक बार जरूर टेस्ट करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे किधर, रुको रुको, सब्र करो। अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है और टिकट करवा लिया तो उससे पहले इसकी कॉस्ट तो सुनते जाओ, क्योंकि ये 6 माल्टे जापान में $80 तक के मिलते हैं। क्यों निकल गई सारी हवा? शाबाश बेटा। अब चुप करके अपनी टिकट कैंसिल करवा दो, इससे पहले कि आस पड़ोस में पता लगे। ओके। और मेरे साथ अगली वीडियो पे चलो। नंबर 2, अगर तुम्हें हमारे देश में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी आजकल बहुत महंगी लग रही है तो मैं तुम्हें एक ऐसी क्वीन स्ट्रॉबेरी के बारे में बताता हूँ जिसका रेट सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। लेकिन इसके रेट के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये स्ट्रॉबेरी मिलती कैसे। ये स्ट्रॉबेरी पैकेट्स में मिलती है। एक पैकेट में 12 स्ट्रॉबेरीज होती हैं और इसके एक पैकेट की कीमत $85 तक होती है। क्यों लग गया ना झटका? तो अब तुम्हें अपने देश की स्ट्रॉबेरी महंगी नहीं लगेगी, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी दिखने में ऐसी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई ब्रांडेड या स्पेशल स्ट्रॉबेरी। ये कुदरती तौर पर ही ऐसी होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है, और ये जापान में तो गिफ्ट तक देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मेरी मानो तो जापान निकल लो और एक अच्छी सी सेटिंग कर लो ताकि तुम्हें भी ये गिफ्ट मिल जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नंबर 3, तुमने आज तक जितने भी सेब खाए या देखे होंगे वो लाल, पीले और हरे रंग के होंगे, लेकिन क्या तुमने कभी काले सेब को देखा है या सुना है? नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, साथ में सुनाता भी हूँ कि ये सेब काला क्यों है। ये सेब तिब्बत के इलाके में पाए जाते हैं और वहाँ पर मौसम इनके हिसाब से होता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी होती है और धूप बहुत तेज होती है, तो ये सेब दरख्त पे धूप में लगे लगे काले हो जाते हैं। इसी वजह से इनको ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आम सेब की तरह नहीं मिलते। ये 1 से 500 रुपए से इसकी कीमत स्टार्ट होती है और ये ज्यादातर गिफ्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 4, तुमने तरबूज तो जरूर खाया होगा, लेकिन तुमने जितने भी तरबूज खाए होंगे आज तक वो सब गोल होंगे। मैं तुम्हें एक ऐसा तरबूज दिखाऊंगा जो स्क्वायर शेप का है। बिल्कुल सही सुना, स्क्वायर शेप का तरबूज। ये भी जापान में ही मिलते हैं। सारे ऐसे टेढ़े उल्टे काम जापान में ही हो सकते हैं, तो ये तरबूज भी जापान में ही मिलता है और इसको एक तरकीब से बनाया जाता है। कुदरती तौर पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और हाँ, रुको रुको, अगर मेरी ये बात सुन के तुमने दोबारा जापान जाने का फैसला कर लिया तो आराम से बैठो, जरा हौसला रखो, मेरी तो सुन लो। इसकी कॉस्ट $200 का एक तरबूज है ये। क्यों निकल गई फिर से हवा? तो चुप करके अपनी सीट पे बैठे रहो, अपनी पेटी बांधे रखो, क्योंकि हम जा रहे हैं अगली वीडियो पर। आजकल तुमने पाइनएप्पल का नाम तो बहुत ही सुना हो। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं तुम्हें एक पाइनएप्पल के बारे में बताता हूँ जो बर्तानिया में पाया जाता है और बहुत ही खास तरीके से इसको तैयार किया जाता है। ये किसी आम पाइनएप्पल की तरह नहीं होता। इसको तैयार होने में 2 साल तक का वक्त लग जाता है, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए घोड़े की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है और इसको ग्रीन हाउस में अलग टेक्निक के साथ तैयार किया जाता है। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये 1 लाख तक का एक पाइनएप्पल मिलता है। नंबर 6, अब मैं ऐसे फ्रूट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हर किसी को ही पसंद होता है। बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ आम के बारे में। आम भला किसको नहीं पसंद होते? अगर तुम्हें भी आम पसंद है तो मैं तुम्हें एक ऐसे आम के बारे में बताता हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्टली और ये भी जापान में ही पाया जाता है। इस आम के बारे में खास बात ये है कि ये 2 रंगों में होता है। बिल्कुल सही सुना, एक आम 2 रंगों में होता है। इसका आधा रंग लाल और आधा पीला होता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये आम बहुत ज्यादा मिकदार में जापान में हर साल सेल होता है। इस आम की कीमत की अगर बात की जाए तो ये भी अपनी कीमत की तौड़ में किसी से कम नहीं है, क्योंकि ये 2 आम जापान में 2.5 लाख तक के मिलते हैं। नंबर 7,
ये जो तुम देख रहे हो ये कोई खराब अंगूर नहीं है, ये बिल्कुल ताजे अंगूर हैं और ये अपनी बिल्कुल सही हालत में ये नेचुरली ऐसे ही होते हैं। ये ब्लैक कलर के होते हैं और एक खास सीजन में ही तैयार किए जाते हैं और इनकी ये बनावट कुदरती तौर पर ऐसी होती है, इनके सारे दाने एक ही शेप के होते हैं। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये अपनी कीमत की दौड़ में किसी से भी कम नहीं। इसके एक गुच्छे की कीमत 8 लाख रुपए है और इसके एक गुच्छे में सिर्फ 24 ही दाने होते हैं और इसके एक दाने का वजन 20 ग्राम तक होता है। और इस अंगूर की ये हालत देखकर तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी कि ये कौन से देश में पाया जाता है। ये भी जापान में ही पाया जाता है। तो यार मैं तो कहता हूँ अपना और मेरा बोरिया बिस्तरा पैक करो, जापान ही चलते हैं, कम से कम अच्छे गिफ्ट्स तो मिलेंगे। नंबर 3, ये जो तुम खरबूजा देख रहे हो ये दिखने में तो तुम्हें बिल्कुल आम खरबूजे जैसा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा होता है खाने में। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये एक खरबूजा 8 लाख रुपए का मिलता है। अब इतनी कीमत और ये सब सुनकर तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि ये कौन से देश में पाया जाता है। तो ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला कि ये कौन से देश में पाया जाता है, लेकिन तुम मुझे जाते जाते जरूर बताते जाना कि तुम्हें इन फ्रूट्स में से कौन सा फ्रूट खाने का सबसे ज्यादा शौक है और कौन सा एक्सपेंसिव फ्रूट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया है। और बताने के लिए कमेंट सेक्शन तो हर वक्त खुला ही है।